यदि हमें पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स तैयार करने हो तो हम आराम से 10 फंड्स की लिस्ट तैयार कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है कि हमें एक ऐसा स्मॉल कैप फंड फाइंड करना है जो कि मार्केट में नया हो और फ्यूचर में अच्छा कर सकता हो, तो ये बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं टोटल 27 स्मॉल कैप फंड्स में से एक फ्यूचर के लिए बेस्ट स्मॉल कैप फंड खोज कर लाया हूँ, जिसमें हो सकता है कि ये फंड आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स बनाकर दें। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड की, जिसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा नहीं सुना होगा क्योंकि इस फंड को लॉन्च हुए सिर्फ 6 महीनों का ही समय हुआ है। वैसे भी हम फ्यूचर के बेस्ट स्मॉल कैप फंड की बात कर रहे हैं। साथ ही ऐसा नहीं है कि ये फंड आगे जाकर आउट परफॉर्म करेगा ही, हम बस करंट डेटा के अकॉर्डिंग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये फंड आने वाले टाइम में अच्छा कर सकता है। वैसे भी दोस्तों, इक्विटी मार्केट में किसी बात की गारंटी नहीं होती। चलिए फंड की बेसिक डिटेल से शुरुआत करते हैं। ये फंड 26 दिसंबर 2023 को ही लॉन्च हुआ है। फंड बेंचमार्क के रूप में निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई को फॉलो करता है। वहीं पर फंड का लेटेस्ट AUM 3166 करोड़ रुपीज़ हो चुका है, यानी कि बहुत ही कम समय में फंड का AUM अच्छा खासा बन चुका है। फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो देखें तो ये 0.42% है। वहीं पर कैटेगरी एवरेज का 0.62% है। एक्सपेंस रेशो जो होता है वो फंड की कॉस्ट होता है, तो यहाँ पर ये फंड आपको कैटेगरी एवरेज की तुलना में थोड़ा सस्ता पड़ेगा। अगर इस स्कीम के फंड मैनेजर्स की बात करें तो इसे 2023 से मिस्टर अजय खंडेलवाल और मिस्टर राकेश सेठी मैनेज कर रहे हैं। साथ ही 2024 से मिस्टर संतोष सिंह भी को फंड मैनेजर के रूप में अपॉइंट हुए हैं। दोस्तों, ये फंड मैनेजर्स अपनी ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी की वजह से जाने जाते हैं। जब से इन फंड मैनेजर्स ने मोतीलाल ओसवाल के फंड्स को मैनेज करना शुरू किया है, तब से इसके फंड्स कुछ अलग ही ग्रोथ दिखा रहे हैं। इन्हीं फंड मैनेजर्स की वजह से इस स्मॉल कैप फंड के फ्यूचर को लेकर भी गुड कन्विक्शन आता है। अगर फंड के रिटर्न्स की बात करें तो फंड ने लास्ट 6 मंथ्स में 25.83% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। वहीं पर बेंचमार्क के रिटर्न्स ओनली 5.85% के रहे हैं। लास्ट 3 मंथ्स में फंड के रिटर्न्स 9.65% है। वहीं पर बेंचमार्क के नेगेटिव में 2.55% के रिटर्न्स हैं। लास्ट 1 मंथ के रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के 10.93% है। वहीं पर बेंचमार्क के 6.19% है। तो यहाँ पर ये फंड जब से लॉन्च हुआ है इस कैटेगरी का नंबर 1 फंड बना हुआ है, जहाँ पर लास्ट 3 मंथ्स के नेगेटिव मार्केट में भी ये फंड मोर देन 9% के रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, जो कि हमें ये बताता है कि फंड में अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी अवेलेबल है। यानी कि दोस्तों, बुल मार्केट में तो हर कोई फंड बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दे सकता है, लेकिन एक अच्छा फंड वही फंड है जो कि मार्केट क्रैश में कम गिरावट दिखाए। दोस्तों, यदि आप टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स फॉर SIP के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। यदि मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो देखें तो इसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स 43 हैं। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज 32.61% है। तो यहाँ पर स्टॉक्स की संख्या कम होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन दिखाई दे रहा है। पोर्टफोलियो का PB रेशो देखें तो ये 6.62 है। वहीं पर इसका PE रेशो 42.73 है। तो यहाँ पर इसका वैल्यूएशन एक स्मॉल कैप फंड के हिसाब से ठीक माना जा सकता है। यदि फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इसने लार्ज कैप में 6.32% इन्वेस्ट किया हुआ है। मिड कैप कंपनीज में 10.29%, वहीं पर स्मॉल कैप कंपनीज में 83.39% इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर फंड ने लगभग कैटेगरी एवरेज के अकॉर्डिंग ही एलोकेशन लिया हुआ है, जो कि एक अच्छा पॉजिटिव माना जा सकता है। यदि फंड का सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो इसने कैपिटल गुड्स, सर्विसेज, कंज्यूमर, हेल्थ केयर और फाइनेंशियल में हाईएस्ट एक्सपोजर लिया हुआ है। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ स्टॉक्स कम होने के बावजूद भी इस फंड ने अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ है। मतलब कि यहाँ पर किसी भी स्पेसिफिक सेक्टर में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लिया हुआ है। आप फंड की टॉप 15 स्टॉक्स की होल्डिंग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जिसमें कि किसी भी स्टॉक में मोर देन 5% का एलोकेशन नहीं लिया हुआ है, जो कि एक स्मॉल कैप फंड में रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ठीक माना जा सकता है। यदि पोर्टफोलियो का टर्नओवर रेशो देखें तो ये 53% है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो हमें ये बताता है कि पोर्टफोलियो स्टॉक्स में फंड मैनेजर एक साल में कितने चेंजेस करता है। यदि ये चेंजेस कम हो तो ये पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के लिए बढ़िया माना जा सकता है। हालांकि जैसा कि ये फंड एक स्मॉल कैप फंड है, तो यहाँ पर इस फंड की स्ट्रेटजी है कि ये थोड़ा स्टॉक्स में चेंजेस करके रिटर्न्स जनरेट करता है। तो मेरे हिसाब से ये टर्नओवर रेशो इस फंड के लिए जस्टिफाइड है। फंड में 500 रुपये से SIP और लमसम स्टार्ट किया जा सकता है।
साथ में यदि आप अपने इन्वेस्टमेंट को 1 साल के अंदर ही विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। दोस्तों देखा जाए तो ये फंड एक नया फंड है, सो इसमें रिस्क तो मौजूद है। हो सकता है कि फंड इन फ्यूचर अंडर परफॉर्म भी कर जाए, लेकिन फंड्स के पैरामीटर्स देखकर अभी तो फंड बहुत ही बढ़िया नज़र आ रहा है। साथ ही जो फंड मैनेजर्स इस स्कीम को मैनेज कर रहे हैं वो फंड का पोर्टफोलियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, जिसका एविडेंस आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड में देख सकते हैं। हालांकि ये फंड मैनेजर्स एक स्मॉल कैप फंड को कैसे मैनेज करते हैं इसका पता तो हमें फ्यूचर में ही लगेगा। इसलिए ऐसे इन्वेस्टर्स जिनकी एज थोड़ी कम है या 8-10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इस फंड के बारे में सोच सकते हैं। साथ ही ऐसे निवेशक जो कि हाई रिस्क उठाना पसंद नहीं करते उन्हें भी इस फंड से दूर रहना चाहिए। इन सब के अलावा शॉर्ट टर्म जैसे कि ओनली 2-3 साल के लिए भी इस फंड को अवॉइड करना ठीक रहेगा। बाकी आपकी इस फंड को लेकर क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।